वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है स्क्वायर एंड अ क्यूब, और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसको थोड़ा समझते हैं। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। व्हाट डू यू नोटिस? तो चलिए कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स यानी एक के बाद एक आने वाले जो स्क्वायर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स को हम लिख लेते हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। अब एक के बाद एक आने वाले स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो 1 और उसके बाद आता है 4, इसका डिफरेंस निकाल लो। तो 4 - 1 करो, आएगा 3। फिर 4 ले लिया, इसके बाद आता है 9, तो 9 - 4 किया आया 5, 16 - 9 किया आया 7, 25 - 16 किया आया 9। क्या दिख रहा है आपको? 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ये चीज़ हमको नोटिस होगी कि सारे हमको ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कर रहा है, 4 - 1 3, 9 - 4 5, ये 7, यहाँ 9। सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर्स, तो आगे और भी स्क्वायर नंबर्स के लिए आप देख सकते हो। 25 के बाद आता है 36, तो 36 - 25 अगर आप करोगे तो आएगा 11। 36 के बाद अगला स्क्वायर नंबर आता है 49, जो कि 7 का स्क्वायर है, माइनस के पहले आता है 36, आएगा 13। तो यहाँ भी हो रहा है, 9 के बाद 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है। तो ऑड नंबर की पूरी सीरीज बन रही है। फ्रॉम दिस वी कैन ऑब्जर्व दैट एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव्स कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स एज शोन बिलो। तो यहाँ से हमको ये चीज ऑब्जर्व होगी कि अगर एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स को हम ऐड करते चले जाएं 1 से स्टार्ट करते हुए, तो हमको एक के बाद एक आने वाले स्क्वायर नंबर्स मिलते चले जाएंगे। जैसे हमने पहला ऑड नंबर लिया 1, 1 बराबर है 1 के, तो ये पहला ऑड नंबर है और यहाँ पर ये पहला स्क्वायर नंबर है। फिर 1, 1 के बाद अगला ऑड नंबर आता है 3, तो इन दोनों को ऐड करे आया 4, और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। आगे देखो 1 + 3 + 5, यानी लगातार हम चलते चले जा रहे हैं। पहले सिर्फ 1 लिया, फिर 1 और उसके बाद जो अगला ऑड नंबर था 3 उसको लिया, ऐड करने पे स्क्वायर नंबर मिला। फिर पहले 3 ऑड नंबर्स को हमने लेकर ऐड कर लिया, तो आया 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया, आया 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। यहाँ से ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हुए अगर ऑड नंबर्स हम लिखते चले जाएं और उस सबको ऐड करते चले जाएं, तो जो नंबर हमको मिलेगा वो कि स्क्वायर नंबर होगा। ये बात हमको यहाँ समझ में आ रही है। साइड में जो फिगर बनी है वो क्या बता रही है? ये इसी चीज़ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जो चीज़ हमने देखा इसको मैं साइड में अलग से बनाकर दिखाता हूँ ताकि ये चीज़ अच्छे समझ में आए आपको। कि जैसे मैंने एक डॉट लगा दिया, अब इस डॉट को मैं अगर कवर करूंगा तो ये स्क्वायर जैसा शेप बनना है कि नहीं? यानी एक डॉट एक स्क्वायर की तरह से अरेंज्ड है। अब अगर हम चाहते हैं इससे बड़े साइज का स्क्वायर बने तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर एक डॉट हम यहाँ लगा दें, अभी स्क्वायर नहीं बना, एक और इधर लगा दें, अभी भी स्क्वायर नहीं बना, हाँ ये लगा देंगे, अब ये स्क्वायर बन गया। यानी अब इसको आप कवर करोगे तो ये स्क्वायर जैसा शेप बनेगा। ये ड्रॉ करने में थोड़ा इधर उधर हो गया, वरना ये अरेंजमेंट स्क्वायर का है। तो हमने क्या किया, पहले एक डॉट लिया था, फिर इसमें 3 डॉट और ऐड कर ली, तो हमको 4 मिल गया। अब 4 डॉट एक स्क्वायर शेप बना रही है। इसी तरह से और बड़े साइज का स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे हम? ये हमने एक डॉट लगा दी, ये लगा दिया, अभी भी नहीं बना, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, अब ये देखो स्क्वायर शेप बन गया। तो हमने क्या किया था, पहले सिंपल एक डॉट ली थी, फिर उसके बाद उससे बड़े साइज का स्क्वायर बनाने के लिए 3 डॉट और इस तरह से अरेंज करनी पड़ी, तो जाके स्क्वायर बना। इससे और बड़े साइज का स्क्वायर बनाने के लिए हमको 5 डॉट्स और रिक्वायर होगी, तो इसको जब लगा दिया तो फिर से ये एक स्क्वायर शेप बन गया। यही चीज़ आपको यहाँ से दिखाई गई है कि हम ऑड नंबर ऑफ डॉट्स अरेंज करते चले जाएंगे, हमको स्क्वायर शेप हर बार मिलता चला जाएगा। डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6? तो ग्रेड 6 में आपने ये पैटर्न पढ़ा होगा, क्या आपको याद है? दिस पिक्चर बिलो एक्सप्लेन्स व्हाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स नेक्स्ट ऑड नंबर्स। तो नीचे जो पिक्चर आपको दी है वो एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों जो इन्वर्टेड एल है, उल्टा जो एल है, वो अगला ऑड नंबर देगा। इसको मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा बताता हूँ। ये तो ऑलरेडी पूरा बना हुआ है, तो कैसी चीज़ें एक के बाद एक प्रोसीड कर रही वो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में एक डॉट लगाई, तो इस स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इससे बड़े साइज का स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, देखो एल शेप ये होता है, उल्टा एल, इस फॉर्मेट में हमने डॉट्स को अरेंज किया। तो यहाँ मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो एल शेप में ये डॉट अरेंज कर दी। अब देखो ये स्क्वायर बनना है कि नहीं पूरा? कैसे बनना है? एक डॉट जो स्टार्टिंग में थी और 3 डॉट जो इन्वर्टेड एल शेप में हमने लगाया, उल्टे एल शेप में, उसकी वजह से ये हमको स्क्वायर वाला शेप बनते हुए दिख रहा है। ठीक हो गई बात? अब हमको क्या करना है, इससे बड़े साइज का स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया था, अब इससे बड़े साइज का स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, फिर से इन्वर्टेड एल के फॉर्म में डॉट्स को अरेंज करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर से एल बना था इसको हमने ऐसे अरेंज कर लिया, लेकिन ये क्या, ये कोई स्क्वायर तो बना नहीं। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 डॉट कम पड़ रही है,
तो यहाँ इधर एक डॉट लगाएंगे, इधर एक डॉट लगाएंगे। अब ये प्रॉपर पूरा स्क्वायर शेप बनना है तो क्या करना पड़ा, स्टार्टिंग में एक डॉट थी, फिर हमने इन्वर्टेड एल शेप में 3 ब्लू डॉट्स को लगाया। वही इन्वर्टेड एल फॉर्म में जब ग्रीन डॉट हमने अरेंज की यानी 3 और डॉट लगाई तो स्क्वायर नहीं बनना था। स्क्वायर बनाने के लिए 2 जगह और खाली थी तो वहां पर 2 डॉट और लगा दी तो जाके ये स्क्वायर शेप कंप्लीट हुआ। तो यहां से बात क्या समझ में आई कि स्क्वायर के साइज को हमको बड़ा करना है तो इन्वर्टेड एल को हम अरेंज करते चले जाएंगे, एल को उल्टा करके लगाते चले जाएंगे, लेकिन हर बार जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो 2 इंक्रीज होती जाएगी इन्वर्टेड एल के अंदर। देखो यहाँ पर इन्वर्टेड एल के अंदर 3 डॉट है, हमने यही कॉपी ली थी यहाँ पर, लेकिन 2 कम पड़ रहा था 2 और लगा दिया तो फाइनली हमको ये वाला अरेंजमेंट मिला। ये भी इन्वर्टेड एल है, उल्टा एल है, लेकिन इसमें 5 डॉट्स हैं। फिर ये वाले में देखो यहाँ पर 7 डॉट्स हैं तो ये देख रहा 1+3 किया हमने, फिर अगले के लिए 1+3 और 3+2 किया यानी 2 ऐड करते चले जा रहे हैं तो फाइनली हमको ये मिला। फिर 1+3+5 और फिर से एक एल हमको अरेंज करना पड़ा था तो सिर्फ 5 से काम नहीं बना, 2 और लगाना पड़ा तो हमको 1+3+5+7 ये मिला। तो देखो इस फॉर्म में हम अरेंज कर रहे हैं डॉट्स को, तो जो पूरी डॉट्स है वो स्क्वायर शेप बना रही है यानी उसका अरेंजमेंट स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो अब ये बात आपने पिक्चर से भी समझ ली कि क्यों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम ऐड करें 1 से स्टार्ट करते हुए तो स्क्वायर नंबर क्यों मिलता है। तो हमने देखा कि पहले जो n ऑड नंबर्स हैं उनका जो सम है वो n स्क्वायर के बराबर है। कहाँ देखा, चलिए एक बार देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखो एक ऑड नंबर है तो ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर 2 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर हमको मिल रहा है। 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमको 9 मिल रहा है जो कि 3 का स्क्वायर है। 4 ऑड नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो हमको 16 मिल रहा है जो कि 4 का स्क्वायर है। इसी तरह देखो यहाँ 5, यहाँ 6, तो जितने ऑड नंबर्स आपस में ऐड होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। यानी अगर किसी ने गलती ये कर दी कि ऑड नंबर तो लिया लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं किया, उसने कहा हम 3+5 कर देंगे तो 3+5 ये 2 ऑड नंबर है तो उसको हमको 2 का स्क्वायर मिलना चाहिए। भैया गलत हो जाएगा, 3+5 आपका 8 होता है। इसी तरह से अगर किसी ने 1 से स्टार्ट किया लेकिन 1 के बाद 3 लिखना था उसने 5 लिख दिया तो आएगा 6, तो यहाँ भी कोई स्क्वायर नंबर नहीं मिला। तो क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले जो ऑड नंबर्स हैं उनको लिखते चले जाओ और आपस में ऐड कर दो। तो जितने ऑड नंबर आपने लिखे होंगे टोटल उसी का स्क्वायर उन ऑड नंबर्स के सम के बराबर होगा। 3 ऑड नंबर लिखे ऐड किए तो जो वैल्यू मिलेगी वो 3 का स्क्वायर मिलेगी यानी 9। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए आपने समझा कि नहीं ये बात। 81 बताओ यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हुए कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया गया है। तो पहले आप देखोगे 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना। तो फटाक से आपने बता दिया कि यहाँ पर 9 ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट करते हुए सारे लिखे गए और ऐड किया गया तो हमको 81 मिला। तो n ऑड नंबर्स का जो सम है वो n के स्क्वायर के बराबर होगा। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसको उल्टा भी आप देख सकते हो कि हर जो स्क्वायर नंबर है वो सक्सेसिव ऑड नंबर्स यानी एक ऑड नंबर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑड नंबर है इस तरह से करते करते ऐड करें 1 से स्टार्ट करते हुए तो उनके सम के बराबर होगा। इन मैथमेटिक्स समटाइम्स आर्गुमेंट एंड रीजनिंग कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी वर्ड। मैथमेटिक्स में कभी कभी जो आर्गुमेंट्स है, रीजनिंग है यानी ये चीज हो रही है तो उसका रीजन क्या है, ये चीज बिना वर्ड्स के प्रेजेंट की जाती है यानी कोई स्टेटमेंट वगैरह ना लिखा होगा। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, विजुअल प्रूफ्स कैन बी कंप्लीट बाय देमसेल्फ। तो ऐसी कंडीशन में हम विजुअल प्रूफ्स देते हैं। जैसे ऊपर आपको जो पिक्चर बनी है यहाँ या ऊपर वाला जो बना था वो आपस में एक प्रूफ है कि ऑड नंबर्स को ऐड करने पे स्क्वायर क्यों मिल रहा है, क्योंकि डॉट्स के फॉर्म में अरेंजमेंट हमने किया तो वैसे ही हमको स्क्वायर शेप की अरेंजमेंट बनता हुआ दिख रहा है। तो पिक्चर खुद ही बता रही है, कुछ लिखने की ही जरूरत नहीं है। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिवली सब्सट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। अब हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करके, यानी 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर आता है 3, फिर 5, फिर 9, एक के बाद एक इनको सब्सट्रैक्ट करते जाओ। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को ऐड करके हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो अगर उस परफेक्ट स्क्वायर में से सक्सेसिव ऑर्डर में ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो 0 हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि ऑड नंबर्स को ऐड करके वो नंबर मिला था तो सब्सट्रैक्ट कर दो सारे नंबर, 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं। कंसीडर द नंबर 25 सक्सेसिवली सब्सट्रैक्टिंग 1, 3, 5 एंड सो ऑन अंटिल यू गेट और क्रॉस ओवर 0। तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन सब्सट्रैक्ट करते जाओ जब तक कि 0 ना मिल जाए या 0 को पार ना कर जाए। बेसिकली 0 तक ही देखते हैं, 0 आ गया तो अपना काम हो गया, आगे फर्दर सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो 25 हमारा नंबर था। सबसे पहला ऑड नंबर जो है क्या है 1, तो 1 पहले सब्सट्रैक्ट कर दो, आएगा 24। फिर इस 24 में से अगला जो ऑड नंबर है 3 उसको सब्सट्रैक्ट को आया 21। फिर 21 में से 5 आया 16, 16 में से 7 गया आया 9, 9 में से 9 गया आ गया 0, 0 आ गया। इसका मतलब जो नंबर स्टार्टिंग में हमने लिया था वो एक स्क्वायर नंबर है। दिस मीन्स 25। अब देखो 1, 3, 5, 7, 9 यही सब्सट्रैक्ट किया था तो हमको 0 मिल गया था।
इसका मतलब यही नंबर्स को ऐड कर देंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा। तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं इनके सम के, एंड इज दस अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंस वी सब्सट्रैक्टेड फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, अब क्योंकि पहले 5 ऑड नंबर हमने सब्सट्रैक्ट किए थे, इसीलिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो हमने देखो ये भी पता कर लिया किसका स्क्वायर है। ये ऊपर हमने देखा था ना, जितने ऑड नंबर एक साथ लिख के ऐड किए जाएंगे उसी नंबर का स्क्वायर वो नंबर होगा जो ऐड करने पे मिलेगा। 5 ऑड नंबर आपस में लिख के ऐड किए जा रहे हैं तो 5 का स्क्वायर ये नंबर होगा, यानी 25। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने एक नंबर आपको दे दिया 23। क्या 23 परफेक्ट स्क्वायर है? चेक करते हैं इसी मेथड से। क्या करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करते हुए ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते चले जाओ। तो 23 में हम पहले 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आएगा 22। अब इस 22 में से अगला जो ऑड नंबर है 3, इसको सब्सट्रैक्ट करो, आया 19। फिर इस 19 में से अगला जो ऑड नंबर है दैट इज़ 5, आ गया 14। फिर इस 14 में से अगला जो ऑड नंबर है 7, वो कर दिया, आ गया 7। फिर इस 7 में से अगला जो ऑड नंबर है 7 के बाद आएगा 9, तो आ गया आपका -2। तो 0 तो पहुंचा ही नहीं, 0 मिला ही नहीं, बिना 0 तक पहुंचे ही डाक गया आगे। तो 0 नहीं मिला, इसका मतलब ये जो 23 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इक्वल 1225। अब इसी पैटर्न के यूज करके आप 36 का स्क्वायर निकालो। 35 का स्क्वायर आपको दे दिया है, कैसे करोगे? देखो नीचे आंसर भी दिया है, चलिए समझते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 1225 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स। अब हमको दिया है 35 का स्क्वायर 1225। हमने क्या देखा था कि किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हुए उतने बार ऑड नंबर लिख दो, उसी का स्क्वायर कर दो। जैसे अगर हमको 3 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हुए 3 ठो ऑड नंबर लिख दो, एक के बाद एक आने वाले, 1 उसके बाद आता है 3 उसके बाद आता है 5, तो ये मिल गया 9। तो ये 9 3 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 35 का स्क्वायर क्या होगा, 1 से स्टार्ट करते हुए 35 ऑड नंबर्स लिख के ऐड कर दो तो आपको 35 का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी ये जो 1225 है ये बेसिकली 1 + 3 + 5 + एंड सो ऑन, ऐसे टोटल 35 नंबर्स का एडिशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। टू फाइंड 36 स्क्वायर वी नीड टू ऐड 36 ऑड नंबर टू 1225। अगर हमको 36 का स्क्वायर निकालना है तो जो 36 ऑड नंबर होगा, 36वां जो ऑड नंबर होगा, उसी को जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन छोटा बना लेते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर हमने कैसे निकाला था, 1 + 3 + 5, 3 ठो ऑड नंबर लिख के ऐड कर दिया तो हमको 9 मिल गया। अगर हमको 4 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, बस इसी 9 में हम जो 4th ऑड नंबर है, चौथा ऑड नंबर कौन सा है, 5 के बाद आता है 7, इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 16। तो मेन अब अपना काम क्या बचा कि 35 का स्क्वायर तो पता है, 36 का स्क्वायर निकालना है, यानी 36 ऑड नंबर, 36वां ऑड नंबर हमको पता चल जाए तो वही जोड़ देंगे, हो जाएगा काम अपना। हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर? अब 36 ऑड नंबर पता कैसे करेंगे, ये है काम की चीज़। अब फर्स्ट ऑड नंबर है 1, सेकेंड ऑड नंबर है 3, थर्ड ऑड नंबर है 5, सिक्स्थ ऑड नंबर है 11 एंड सो ऑन। क्या यहाँ कोई पैटर्न बनते हैं आपको दिख रहा है? चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखो जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो कौन सा है, 1 है, सेकेंड आपका 3 है, थर्ड 5 है, फोर्थ 7 है। तो ये सेकंड वाला देखो, सेकंड ऑड नंबर क्या होगा उसको निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो सा ऑड नंबर हमको पता करना है उसको अगर डबल कर दें और उसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 2 2 4 -1 आ जाएगा 3। थर्ड वाला ऑड नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 को डबल कर दो, थर्ड निकालना है ना तो 3 को डबल कर दिए, -1 कर दो, 2 3 6 -1 आ गया 5। फोर्थ ऑड नंबर निकालना है तो 4 को डबल कर दो, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 कर दो, आ गया 7। तो क्या बात समझ में आई कि जौन सा भी ऑड नंबर आपको पता करना है उसको डबल करके 1 माइनस कर दो। तो यही आपको दिया है। व्हाट इज द nth ऑड नंबर? nth ऑड नंबर क्या होगा, 2n - 1। तो ये जो फॉर्मूला हमारे सामने आया 2n - 1, इसका यूज करके हम 36th ऑड नंबर हम पता करेंगे। 36th वाला पता करना है तो n की वैल्यू हो गई 36, तो 2 × 36 - 1, तो 72 - 1 आ जाएगा 71। देयरफॉर 36th ऑड नंबर इज 71। तो 36th जो ऑड नंबर होगा वही ऐड करना पड़ेगा 35 के स्क्वायर में। By adding 71 to 1225 we get 1296, जो कि 36 का स्क्वायर होता है। तो देख लिया हमने कैसे करा। कंसीडर अ नंबर सच एज 38 दैट इज नॉट अ स्क्वायर एंड सब्सट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 38 ले लो, पहला ऑड नंबर है 1, इसको सब्सट्रैक्ट करो, आ गया 37। अब इस 37 में से अगला जो ऑड नंबर है 3, इसको सब्सट्रैक्ट करो, आया 34। 34 - 5 29, 29 - 7 22, 22 - 9 13, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से -11 आ गया, तो 0 आया नहीं, इसका मतलब 38 स्क्वायर नंबर नहीं है। दिस शोज दैट 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब ऑड नंबर्स को एक ऑर्डर में हम अरेंज करते जाएं 1 से लेकर कॉन्सेक्यूटिव वे में, तो हमको 38 कभी नहीं मिलेगा। Thus we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as sum of consecutive odd natural numbers
स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। जो ऑड नेचुरल नंबर है उनके सम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया 7 को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो 1 + 3 + 5, ये तो 9 हो गया, 7 तो आया नहीं, तो 7 को ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर अ नेचुरल नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये चीज़ का हम यूज़ करके पता कर सकते हैं कोई भी जो नेचुरल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैंने 23 का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था, और ऊपर अभी हमने कौन सा देखा था, ये 38 का एग्जाम्पल देखा था। क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हो और नंबर सब्सट्रैक्ट करते चले जाओ, अगर 0 मिल जा रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नहीं है। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। दो एक के बाद एक आने वाले परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे ये आपको बताना है। क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? तो चलिए पहले हम कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स लिख लेते हैं, फिर उनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं उसका पैटर्न देख लेंगे। सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर है 1, फिर 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो पहले हम 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं ये देख लेते हैं। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आता है, यही 2 नंबर आते हैं कि नहीं। अब इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले एक चीज़ जान लो कि कोई से भी 2 नंबर आपको दिए हों, उसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं ये बताना हो तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, फिर 1 और सब्सट्रैक्ट कर लो। यानी हमको यहाँ 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं ये बताना है ना। तो मैंने क्या बताया, पहले इनका डिफरेंस निकाल लो, 4 - 1 कर दो, क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अभी हमने देखा 2 ही नंबर होते हैं, 2 और 3, इसका मतलब 1 और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लो, फिर 1 और सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। बिटवीन 1 एंड 4 की बात कर लें तो कैसे निकालेंगे, 4 - 1 - 1 आ जाएगा 2। 4 और 9 के बीच में तो 9 - 4 कर दिया, 1 और सब्सट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 4। 9 और 16 के बीच में कितने नंबर होंगे, 16 - 9 - 1 आ जाएगा 6। इसी तरह से 16 और 25 के बीच में टोटल 8 नंबर्स होंगे। अब यहाँ पैटर्न आप देख रहे हो, 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, अगर हम ये निकालना शुरू कर दें तो हमको सीरीज ऑफ इवन नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पैटर्न बनेगा सीरीज ऑफ इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो ये फुल आंसर हो गया। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100? हाउ मेनी आर बिटवीन 101 एंड 200? यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर, एंटर द वैल्यूज बिलो, टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच ब्लॉक ऑफ 100। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ कह रहा है, लास्ट में कुछ कह रहा है, तो एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई कि बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है। जैसे पहली लाइन आप पढ़ोगे तो आपसे क्या कह रहा है, कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे बिटवीन 1 एंड 100। बिटवीन 1 एंड 100 का मतलब क्या हुआ, इनके बीच का बताओ। तो 2 से लेके 99 तक जो स्क्वायर नंबर्स आते हैं इसका आप बताओ। लेकिन लास्ट लाइन जो हमने पढ़ी, टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच ब्लॉक ऑफ 100, ब्लॉक ऑफ 100 का मतलब 100 के जो ग्रुप बन रहा है उसमें कितने स्क्वायर नंबर्स आएंगे आप ये बताओ। अगर पहले वाली लाइन के हिसाब से हम चलें, बिटवीन 1 एंड 100 यानी 2 से लेके 99 तक के नंबर में जो स्क्वायर नंबर्स आते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ तो 98 टोटल बने, 2 से लेके 99 तक के टोटल 98 नंबर्स हुए। तो पहली लाइन के हिसाब से चले तो 98 का ब्लॉक बनना है, लास्ट में लिख रहा है कि 100 का ब्लॉक। तो कन्फ्यूजन हो गया कि नहीं कि क्या करें, कैसे निकालें, किस मीनिंग को हम लेकर चलें। तो ऐसे केस में आपको ये देखना होगा कि कॉमन सेंस क्या कहता है, क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना क्या चाहिए, क्या पूछ रहा होगा ये। देखो 1 और 100 के बीच में, 101 और 200 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे, ये क्वेश्चन सेंस ही नहीं बनाता। यानी आप 100 को छोड़ क्यों रहे हो, इसी तरह से 101 और 200 के बीच में बताना है ना, तो 101 को छोड़ क्यों रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब जो पहली लाइन लिखी है उसका मतलब ये है कि 1 और 100 के बीच में बताना है इंक्लूडिंग 1 एंड 100। अच्छा, अगर ऐसे लिखा जाता है तो आगे लिखना पड़ता है इंक्लूसिव, कि 100 के बीच में बताओ इंक्लूसिव, यानी 1 और 100 को भी इंक्लूड करना है। वरना बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होता है कि 1 और 100 के बीच में बताना, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक, 101 से लेके 200 तक, ये पूरे जो सारे नंबर यानी कुछ छोड़ेंगे नहीं हम कि 1 और 100 को एक्सक्लूड कर दिया, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस यही कहता है कि इसको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और नीचे आपको लिखा भी है ब्लॉक ऑफ 100, यानी पूरे के पूरे 100 आपको लेके चलने हैं। तो 1 से लेके 100 तक टोटल 100 नंबर्स हुए, 101 से लेके 200 तक ये 100 नंबर हुए। तो 100 का ब्लॉक ऐसे ही बनेगा जब हम 100 दोनों को इंक्लूड करें, 101 200 इसको इंक्लूड करें, ठीक है, जो रेंज दी है उसके नंबर्स भी इंक्लूड करें, तब ऐसा होगा। तो इस हिसाब से वो आंसर देंगे हम। अब ये चीज़ चाहता तो मैं स्किप कर देता, सिंपल बता देता कि हाँ ऐसे करेंगे हम। दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि दोनों में से किसी भी तरीके से कोई करे आंसर उसका सही ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं है, पहले कुछ कह रहा है बाद में कुछ कह रहा है, तो कोई सा भी आप मीनिंग लेके चल सकते हो। लेकिन जो बेस्ट लग रहा है वो ये कि क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, इसीलिए हम इंक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो आप बताओ 1 से लेके 100 तक कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे।
ये टेबल हमने फिल किया था ना, इसी का हम यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 स्क्वायर नंबर्स होंगे 1 से लेके 100 तक। ठीक है, स्क्वायर्स आपको देखना है, किसके स्क्वायर है ये नहीं देखना। अब अगर हम दूसरी मीनिंग लेके चलते हैं बिटवीन 1 एंड 100, तो इसका आंसर आता 8, क्योंकि हम 1 को नहीं ले सकते थे, 100 को नहीं ले सकते थे। जब हमको पूरी रेंज बतानी है तो इसको एक्सक्लूड करने का, छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो एक एम्बिगस स्टेटमेंट है, यानी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आई थिंक एनसीईआरटी को इसको करेक्ट करना चाहिए। ऐसे अभी मैं क्लास 6 या 7 की कोई वीडियो बना रहा था, वहां भी ऐसे ही था, तो कंफ्यूजन था, तो उस क्वेश्चन को मैंने सर्च किया कैसे कैसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था इंक्लूसिव, और एनसीईआरटी ने वो इंक्लूसिव हटा दिया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। 101 से लेके 200 तक का बताओ। 1 2 3 4, बस 4 ना, उसके बाद तो 225 आएगा, 200 से आगे निकल गया तो यहाँ 4 होंगे। 201 से 300, 1 2 3। 301 से 400, 1 2 3। अब यहाँ भी देखो, अगर आप 400 को एक्सक्लूड कर देते तो 2 आंसर आता, क्योंकि 400 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से कई जगह पर हमारा आंसर चेंज हो जाता। 401 से लेके 500 तक 1 2, 501 से 600 तक 1 2, 601 से 700 तक 1 2, 701 से 800 तक 1 2, 801 से लेके 900 तक 1 2, 901 से लेके 1000 तक। यहाँ तो हमने सिर्फ 30 का स्क्वायर तक निकाला है, तो उसके आगे का भी निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो 31 का स्क्वायर होता है 961, और 32 का 1024, तो ये 1000 से आगे निकल जाएगा, हमको बस 1000 तक बताना था। तो यही एक नंबर है 901 से लेके 1000 के बीच में, तो 1 लिख देंगे। अब इसमें एक और चीज पूछी थी, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000, सबसे बड़ा स्क्वायर बताओ जो 1000 से छोटा हो। तो अभी हमने 31 का स्क्वायर निकाला 961, और 32 का तो 1000 से आगे निकल जाएगा, तो 1000 से कम हो और बड़े से बड़ा स्क्वायर नंबर हो, वो यही है 961। स्क्वायर पूछा था ना, किसका है ये नहीं पूछा था, किसका है ये पूछता तो कहते हैं हम 31 का है। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स, आपको ट्रायंगुलर नंबर्स याद है, जिसको डॉट की मदद से हम ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, वो हमारे ट्रायंगुलर नंबर है। जैसे 1 हो गया, 3 6 10 15, ये ट्रायंगुलर नंबर है। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स, क्या स्क्वायर नंबर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? तो अगर देख पा रहे हो तो दो एक के बाद एक आने वाले ट्रायंगुलर नंबर को अगर हम ऐड कर दें, जैसे 1 और 3 को ऐड कर दिया तो आएगा 4, 4 एक स्क्वायर नंबर है। 3 और 6 को ऐड कर दो आएगा 9, 9 भी एक स्क्वायर नंबर है। 9 और 10 को ऐड कर दो आएगा 16, ये भी स्क्वायर नंबर है। 10 और 15 25 ये भी है। तो क्या बात समझ में आई कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का जो सम है वो हमको एक स्क्वायर नंबर देगा। एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। अब ये पैटर्न बन क्यों रहा था, पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं। 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ हो क्या रहा था। अब ये ट्रायंगुलर नंबर हमारा 3 है, इसमें से पहले वाला जो ट्रायंगुलर नंबर है 1, इसको ऐड करेंगे तो होगा क्या, इसके पास एक डॉट है ना, तो अगर इसकी एक डॉट हम लाकर यहाँ रख दें तो देखो स्क्वायर वाला शेप बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरीके से 3 और 6 को ऐड कर रहे थे तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया कि 6 में जो पहले वाला इसके ट्रायंगुलर नंबर है, इसकी 3 डॉट को उठाकर यहाँ रख दिया। तो इस तरह से कुछ अरेंज कर दिया, एक यहाँ डॉट लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। तो यहाँ से विजुअलाइज भी कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रायंगुलर नंबर का जब हम सम कर रहे हैं तो उनकी डॉट को जब मिला रहे हैं तो उनका अरेंजमेंट एक स्क्वायर शेप बना रहा है। यही चीज नीचे भी आपको ड्रॉ करके दी है, जैसे 3 है और एक डॉट हमने यहाँ लगा दिया तो स्क्वायर शेप बन गया कि नहीं। तो 1 + 3 आएगा 4, 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से ये देखो इतना, यहाँ पर 6 डॉट थी, इसमें 3 डॉट्स और लगा दिया हमने तो स्क्वायर शेप बन गया। 3 + 6 = 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी। अब इसका नेक्स्ट वाला आप बनाओ, तो यहाँ पर 1 और 3 को ऐड किया था, यहाँ 3 और 6 को ऐड किया था, यहाँ 6 और 10 को ऐड किया था। अब क्या होगा, 10 और 15 को ऐड कर दो, यानी इस 15 वाले में इस 10 वाले को लाके हम फिट कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 5, अभी ये 15 वाला हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ एक डॉट आ जाएगी, इधर एक डॉट आएगी, ये और ये हो गया 1 2 3 1 2 एंड 1, ये हो गया। अब यहाँ दूसरे कलर का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। 10 डॉट को अरेंज करना है, तो जो जगह खाली है वहां पर हम डॉट लगाते जाएंगे। एक इधर लगा दिया, ये लग गया, ये हो गया। अब इसको सेपरेट भी कर देंगे, ये इस तरीके से, ये बन गया। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमने 10 और 15 को मिलाया ना, तो 10 + 15 ये आ जाएगा 25, जो कि होता है 5 का स्क्वायर। तो ये हमने फिल कर लिया। आगे कभी इसी तरह से पूछे तो आप ऐसे ही कर देना। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।